नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन ने कल देखा था कि कुछ संख्याओं को अपन अपरिमेय सिद्ध करने का तरीका देख रहे थे। तो तरीके के बारे में कल विचार कर लिया था कि कैसे सोल्व करना है। आज फिर देखते हैं अपन उस संख्या को, जो संख्या अपरिमेय है, उस संख्या को अपन पहले परिमेय मानेंगे। उस संख्या को अपन परिमेय मानेंगे और जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसमें गलती ढूंढेंगे। उस गलती के हिसाब से अपन बोलेंगे जो अपन कर रहे हैं वो गलत है, मतलब अपन ने जो माना था वो भी गलत है, मतलब ये परिमेय संख्या है। देखें कैसे। अपन सबसे पहले बोलेंगे √2 माना √2 एक परिमेय संख्या है। ये अपन ने मान लिया कि √2 परिमेय संख्या है। तो √2 परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि √2 बराबर P/Q। किसी भी परिमेय संख्या को अपन इस रूप में लिखते हैं। जब अपन ने √2 को मान ही लिया कि परिमेय है तो परिमेय के रूप में लिख देंगे। अपन ने लिख दिया P/Q। और ये जहां P एंड Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब Q बराबर 0 नहीं है। अब अपन आगे करते हैं। अपन आगे करेंगे तो इस Q को यहां ले जाएंगे, ले जाइए। √2 Q हो गया बराबर P। जहां पर अपन को सवालों में √2 मिलता है, जहां पर √2 मिलता है इक्वेशन में, वहां पर अपन वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग, ताकि ये रूट सोल्व हो जाए वर्ग से और इक्वेशन इजी हो जाए, सरल हो जाए। तो अपन यहां करेंगे वर्ग। वर्ग करने पर वर्ग किया तो ये हो गया 2, ये हो गया Q² बराबर P²। 2Q² बराबर P²। ये चीज बनेगी अपनी। इसे अपन समीकरण 1 दे देंगे। अब इस समीकरण 1 में आप इस पे विचार कीजिए, इस पे 2Q² पे, इस 2Q² पे आप विचार कीजिए। अपन क्या पा रहे हैं यहाँ पर कि ये 2Q² है, ये 2 से विभाजित है कि नहीं है? ये 2 से विभाजित है, तभी तो ये 2 इस 2 को काट देगा। 2 से विभाजित है तो अपन ये कह सकते हैं कि ये 2Q² 2 से विभाजित संख्या है। ये एक ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाएगी। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि √2, हम कह सकते हैं कि 2Q², ये 2Q² 2 से विभाजित है। अब आप देखिए, जब ये 2Q² 2 से विभाजित है तो इसके बराबर वाली संख्या क्या 2 से विभाजित नहीं होगी? जब ये 2Q² 2 से विभाजित कह रहे हैं तो इसके बराबर वाली संख्या भी तो 2 से विभाजित होगी। जब अपन यहाँ पर इस संख्या को 2 गुणा 8 लिख लिया, इस संख्या को अपन 16 लिख रहे हैं, अपन इसको बोल रहे हैं कि ये 2 से विभाजित है, तो क्या ये 2 से विभाजित नहीं होगी? ये भी 2 से विभाजित होगी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये P² भी 2 से विभाजित होगी। तो P² भी 2 से विभाजित होगी और P² 2 से विभाजित होगी। P² 2 से विभाजित होगी, मतलब P भी 2 से विभाजित होगी। P भी 2 से विभाजित होगी। P भी 2 से विभाजित होगी। अब कोई संख्या है, जैसे अपन ने अभी उदाहरण लिया था 16। इस 16 को अपन ने गुणनखंड किए थे 8 गुणा 2। इस 16 को अपन 8 से विभाजित क्यों कह रहे हैं? इस 16 को अपन 8 से विभाजित इसलिए कह रहे हैं कि इसका गुणनखंड 16 का एक गुणनखंड 8 आ रहा है। 16 का एक गुणनखंड 8 आ रहा है। अपन 16 को यूं भी कह सकते हैं कि ये 16 2 से भी विभाजित है, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 2 भी आ रहा है। ऐसे अपन कह सकते हैं कि 4 से भी विभाजित है, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 4 आ रहा है। इसलिए अपन इन संख्याओं की संख्याओं कह सकते हैं कि ये 8 से विभाजित है, कह सकते हैं। तो इस संख्या, जब ये संख्या 2 से विभाजित है तो इसका मतलब है इसका कोई एक गुणनखंड 2 आ रहा होगा।
आ रहा होगा, इसलिए तो 2 से विभाजित है। तो अपन ये कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि P का कोई गुणनखंड 2 विद्यमान होगा, तभी तो 2 से विभाजित हो रही है। आगे आइए, आप देखिए इसमें कि जब P का कोई गुणनखंड 2 है, P का कोई गुणनखंड 2 है अपने पास P का कोई गुणनखंड 2 है, अतः P 2 से विद्यमान हो रहा है। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि P जब 2 से विभाजित हो रहा है, P 2 से विभाजित हो रहा है, तो क्या अपन ये चीज नहीं लिख सकते? ये चीज लिख सकते हैं, लिखेंगे। लिखिए, जब P 2 से विभाजित हो रहा है, P का कोई गुणनखंड 2 है, तो अपन लिखेंगे P बटा 2 B विद्यमान होगा, P बटा 2 B विद्यमान होगा, और P बटा 2 विद्यमान होगा। तो इसके बराबर में अपन कोई संख्या मानेंगे, इसके बराबर में अपन कोई संख्या मानेंगे, इसके बराबर में आप कोई संख्या मान लो R, इसके बराबर में आप कोई संख्या मान लो R। अब इसके बराबर में अपन ने कोई संख्या R मान ली, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं P बराबर 2R लिख सकते हैं। इसका भी वर्ग करो, वर्ग किया, वर्ग करने पर क्या बना? P स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। यहां पर P स्क्वायर है, इसका मान यहां से लिख दो, समीकरण 1 से P स्क्वायर का मान रखने पर P स्क्वायर का मान क्या है? 2Q स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, यानी क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर आ गया। जब Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर आ गया, तो अपन इसको वापस उसी तरीके से बोलेंगे कि ये 2R स्क्वायर 2 से विभाजित है, ये 2R स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो Q स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। यहां पर आप ये चीज लिख लेना, ये 2R स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो Q स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो Q भी 2 से विभाजित होगा। Q 2 से विभाजित होगा, अतः हम कह सकते हैं कि Q का एक गुणनखंड 2 विद्यमान होगा। यहां पर अपन ने बोल दिया कि Q का एक गुणनखंड 2 विद्यमान होगा। अब आप इस सारे मामले को एक छोटी सी जगह पे लेके सोचते हैं। अपन ने यहां पर क्या सिद्ध किया है कि P का भी एक गुणनखंड 2 है और Q का भी एक गुणनखंड 2 है। अपन ने क्या किया? P का भी एक गुणनखंड 2 है और Q का भी एक गुणनखंड 2 है। इन दोनों के अपन ने एक एक गुणनखंड निकाल लिए, उसे बोलेंगे, उसका वो हो गया अपना अभिष्ट गुणनखंड 2। P और Q दोनों का एक अभिष्ट गुणनखंड हो गया अपने 2। अतः ये 2 P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है। इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है। जब ये P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है, तो ऐसी कोई संख्या होगी क्या जो P और Q दोनों को विभाजित करे और ये परिमेय संख्या हो जाए? देखिए आप, अपन ने यहां पर P और Q दोनों के अलग अलग गुणनखंड निकाल लिए, वो है 2 और 2। इन दोनों के 2 गुणनखंड हो गए। यहां पर एक अपन चीज लिखेंगे कि जो ये P और Q पूर्णांक है और इनका कोई अभिष्ट गुणनखंड नहीं है, इनका कोई अभिष्ट गुणनखंड नहीं है, और Q बराबर Q नॉट इक्वल टू 0। ये अपन ने क्यों लिखा? ये अपन ने इसलिए लिखा है कि P और Q दोनों का कोई भी एक गुणनखंड नहीं है, मतलब P और Q किसी भी प्रकार से विभाजित नहीं है, एक दूसरे से विभाजित नहीं है। ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या मतलब एक दूसरे से विभाजित संख्या नहीं है P और Q।
दूसरे से विभाजित संख्या नहीं है p और q। जब ये एक दूसरे से विभाजित संख्या नहीं है, p और q जब एक दूसरे से विभाजित संख्या नहीं है, ये एक दूसरे से बिल्कुल नहीं कटेगी नहीं, तो दोनों में 2-2 आएंगे। ये कैसे संभव है? अगर इन दोनों में 2-2 आ जाए, जैसे p का कोई गुणनखंड 2 और कोई 8 हो गया, और q का कोई गुणनखंड 2 और 3 हो गया, ये तो कट गया ना, ये तो भाज्य होगी। तो अपन ने जो माना वो तो गलत हो गया। तो अपन कहेंगे इनका अभिष्ट गुणनखंड है p और q के, अतः p और q का अभिष्ट गुणनखंड 2 है, जो कि हमारी पूर्व अवधारणा का, ये तो आपने लिख लिया होगा, हो गया होगा, पूर्व अवधारणा का खंडन करता है, पूर्व अवधारणा का खंडन करता है। अतः हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं है। √2 परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। छोटा सा काम है जिसे अपन समझ रहे हैं, इसलिए अपन ने इतना बड़ा लिखा है। बाकी अपन दोबारा समझते हैं आराम से, तसल्ली से। देखें, अपन ने √2 को परिमेय संख्या माना है, और अपन इस √2 को अपरिमेय सिद्ध करना चाहते हैं। मतलब अपन जो सॉल्यूशन करेंगे उस सॉल्यूशन को गलत बताएंगे, और गलत बताकर √2 को अपरिमेय सिद्ध कर देंगे। इसके लिए अपन ने क्या किया, इसमें परिमेय संख्या वाली कंडीशन लगाई। अपन ने लिखा परिमेय संख्या वाली कंडीशन लगा के कि q ≠ 0 और p और q एक दूसरे से विभाजित नहीं है, मतलब इनका कोई अभिष्ट गुणनखंड नहीं है। यहां पर कोष्टक में एक और चीज लिख सकते हो आप कि p और q एक दूसरे से विभाजित नहीं है। p और q एक दूसरे से विभाजित नहीं है, और q ≠ 0। p और q एक दूसरे से विभाजित नहीं है, q ≠ 0, ये लिख दिया। आगे सॉल्यूशन करा, वर्ग किया, वर्ग करके अपन ने पाया कि 2q² बराबर p², 2q² बराबर p² हो गया। तो 2q² 2 से विभाजित है, तो p² भी 2 से विभाजित होगा। इसी तरीके से अपन ने p को भी 2 से विभाजित कर दिया। जब p 2 से विभाजित है तो p/2 इस तरीके से लिखा, तो p/2 के बराबर अपन ने कर दिया r, तो p बराबर हो गया 2r, वर्ग किया, ये वर्ग किया, तो p² बराबर हो गया 4r²। p² का मान वापस लिखा अपन ने समीकरण 1 से 2q², ताकि अपन यहाँ पर q लाएं। जब अपन ने p को सिद्ध कर दिया, 2 गुणनखंड ले आए, तो अपन q को यहाँ लाएंगे ताकि इसका भी एक गुणनखंड 2 ला पाए। लिया है, इसका गुणनखंड q² बराबर 2r² हो गया। तो q² बराबर 2r² हो गया, तो अपन ने देखा कि 2r² 2 से विभाजित है, तो q² भी 2 से विभाजित होगा। q² 2 से विभाजित है, तो q भी 2 से विभाजित होगा, और q का भी एक गुणनखंड 2 होगा। यहाँ पर लिखेंगे p का हमने प्राप्त किया, p का एक गुणनखंड है 2, और q का भी एक गुणनखंड है ये 2। तो हम कह सकते हैं कि p और q का अभिष्ट गुणनखंड ये 2 है, जो कि हमारी पूर्व अवधारणा ये वाली की दोनों का कोई भी अभिष्ट गुणनखंड नहीं होगा, दोनों विभाजित नहीं होंगी, उसका खंडन करता है। अतः जो अपन ने माना था वो गलत है। अतः हम सिद्ध कर सकते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं है। यही काम आपको √3 और √5 के लिए करना है। √3 और √5 के लिए यही काम करके अपन आगे के सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। आगे के लिए अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।